मुझे किसी भी तरह पता लगाना ही होगा। कौन है वो घर का इंसान जो मेरे साथ ये नाटक कर रहा है, बार बार भूत बन के डरा रहा है? क्योंकि डॉक्टर तो मर चुका है, जो उसका खून भी दिखाई दे चुका है, तो फिर उसका चेहरा कैसे बार बार दिखाई दे रहा है मुझे? एक मिनट, कोई मास्क लगा के मेरा गेम मुझ पर ही खेल रहा है। अब मुझे पता है कि क्या करना है। उस डॉक्टर को आम पे चोट लगी थी ना, अब उसी चोट को लेकर ना मैं पता लगाऊंगी कि इस घर में कौन ऐसा वो इंसान है जो डॉक्टर का भूत बनकर मेरे साथ नाटक कर रहा था। अब ये क्या नया नाटक है? ये जरूर कुछ करने वाली है। देविका, बताओ तो सही, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अरे आप लोग सो जाएंगे ना, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बुलाया। अरे तो रात हो रही है तो सब सोने ही जाएंगे ना, फिर नींद क्यों खराब कर रही हो हमारी? दादी, आपको याद नहीं है, आपने भी तो मुझे ऐसे ही उठाया था सुबह सुबह। रसम के लिए इतनी मेहनत करवाई ना। वैसे आप रसम के लिए छत पर आई क्यों नहीं? वो हमने कमरे में ही कर लिया था। क्या? रसम? ओह, वो इनका बाहर जाने का मन नहीं था, इसीलिए। इसका मतलब कि साहब जी ने बताया नहीं देविका को कि हमारे बीच क्या हुआ। दादी, आपने मुझसे इतनी मेहनत करवा के ये खीर बनवाई है और मैं भी पहली बार खीर बना रही हूँ, तो आप सबको मेरी ये खीर खानी भी चाहिए ना। मेरे ससुराल में इसे मेरी पहली रसोई समझ लीजिए। अब ये मेरा होने वाला ससुराल है, कुछ ही दिन बचे हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ। क्या कहते हो एमडी? श्योर। चलिए, लीजिए, खाइए, और हाँ, सब लोग अपने अपने हाथ आगे कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से सबको प्रसाद खिलाऊंगी। एमडी, ऐसे नहीं एमडी, प्रसाद ऐसे नहीं लेते, स्लीव्स ऊपर करके। आराधना, थैंक यू। थैंक यू। देविका कुछ तो कर रही है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या। चंदा, लो। अरे आर्यन, तुम कब आए? शाम को पहुंचा बस।
शाम को? पर तुम दिखे नहीं। दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि आर्यन दिल्ली से लौट आया है। फ्लाइट लेट हो गई थी तो लेट नाइट घर आया और आते ही सो गया। इतनी आवाज सुनी तो नीचे आया। बहुत अच्छा किया तुमने आके। ये लो प्रसाद। एक मिनट। आप दोनों भी प्लीज अपने स्लीव्स। अरे कोई बात नहीं, लाइए मैं आपकी स्लीव्स ऊपर कर देती हूँ। डिम्पल, ओह नो, घर में तो किसी के हाथों पे कोई निशान नहीं है। अब क्या करूं? थैंक गॉड दीदी आपने मुझे बचा लिया। जब देविका मेरे पीछे भाग रही थी तो उसने मेरे हाथ का निशान देख लिया। किशन, भागते वक्त तुम्हें चोट लगी थी ना, देविका ने तुम्हारे टकराने की आवाज जरूर सुनी होगी। अब तो उसे 100% तुम पर शक हो गया होगा। अपना हाथ तो दिखाओ। वो ही भगवान, जब देविका छानबीन शुरू करेगी ना तो उसे तुम्हारा ये खून नजर आ जाएगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते, नहीं ले सकते किशन, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल कर सकती है कभी भी किसी भी वक्त तुम्हारे खिलाफ। हमें ये चोट छुपाना होगा। क्या करे तो किशन, एक काम करो, तुम चलो हमारे साथ। जी दीदी। फिर दीदी ने मुझे एक स्किन का स्टिकर दिया। जिससे देविका को मेरे हाथ की चोट नहीं दिखी। वाह, लोमड़ी है हमारी मेनका। इस बार तो बच गए हम लोग, लेकिन अब देविका को शक हो गया है। उनका जुर्म कबूल करवाने के लिए हमें कुछ और बड़ा करना होगा।